हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? यह दो शब्दों से मिलकर बना है रिप्रोडक्शन। ठीक है, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना या बनाना। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और अधिक ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, यह जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यह एक बेसिक चैप्टर है। ठीक है, जिसमें मेनली हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेसिक नॉलेज यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद होना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक, ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसमें मेनली ये जो लाइफ स्पैन है ये इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आपके एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखिए होता क्या है लाइफ स्पैन। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जब उसका बर्थ का जो टाइम था, ठीक है, तो जब उसने बर्थ हुआ या जब उसने जन्म लिया और जब तक उसके नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, ठीक है, मतलब बर्थ टू डेथ, इनके बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पान बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ फिल नहीं है जिसको आप फिल कर लेंगे अपने बुक में। ठीक है, ये जैसे एलिफेंट का देखिए 60 to 90 ईयर, रोज का 5 to 7 ईयर, डॉग 20 to 30 ईयर, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स। अब देखिए जैसे इसमें डॉग का 20 to 30 ईयर है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डॉग 20 to 30 ईयर ही सर्वाइव करेगा। होता क्या है फ्रेंड्स कि डिफरेंट टाइप के ब्रीड में डिफरेंट टाइप्स का लाइफ स्पान हो सकता है। ठीक है, ये जो भी लाइफ स्पैन है ये क्या है? एक एवरेज लाइफ स्पैन है। ओके स्टूडेंट, ये डिफरेंट ब्रीड के हिसाब से अलग अलग लाइफ स्पैन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्रो का 15 ईयर, और भी अलग ऑर्गेनिज्म जैसे काऊ का 20 to 25 ईयर होता है। ठीक है, और बनाना ट्री का 25 ईयर। अब 25 ईयर पूरे ट्री का नहीं होता, जिसमें क्या है जो अंडरग्राउंड जो रूट होता है वो क्या है लगभग 25 ईयर तक होता है। ठीक है, और क्रोकोडाइल का 60 ईयर। ठीक है, हॉर्स का 60 ईयर। ठीक है, और फ्रूट फ्लाई जो है 30 ईयर। बनियान ट्री का देखिए 200 ईयर। ठीक है, बनियान ट्री का यहाँ पे लगभग 200 ईयर होगा, और क्रोकोडाइल का 100 to 150 ईयर। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले देखते हैं क्या रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड इज एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग, जिसमें ठीक है पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या है अपने ही जैसे, ठीक है, या उन्हीं के जैसे या सिमिलर ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं? राइज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट खुद के जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कि एक घोड़े का जो ऑफस्प्रिंग होगा या उसका जो अगली पीढ़ी होगी वो भी घोड़ा ही होता है। ठीक है, कुछ अलग वो नहीं होता। ठीक है, तो उसी के जैसे द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, देखिए अब जैसे समझिए कि ये एक क्या है? पेरेंट है। अब इस पेरेंट ने एक ऑफस्प्रिंग को क्या किया? प्रोड्यूस किया। अब ये जो ऑफस्प्रिंग है या ये जो सन है एक क्या करेगा? रिप्रोडक्शन के पश्चात एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। इस प्रकार रिप्रोडक्शन के कारण ही ये पॉसिबल हो पाता है कि जो भी जनरेशन है वो आगे क्या हो पाती है? बढ़ पाती है। ठीक है, किसी स्पीसीज़ की जनरेशन। ठीक,
द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मेच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब जो ऑफ स्प्रिंग है जो प्रोड्यूस हुई है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, मैच्योर होगी और एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, और एक नए ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगी। दस देर इज़ अ साइकिल, और इस प्रकार से एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा जिसमें क्या होगा, पहले बर्थ होगा, ग्रोथ और फिर डेथ हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इनेबल टू कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के कारण ही क्या होता है, किसी स्पीसीज की जनरेशन बाय जनरेशन उसका क्या, जनरेशन बाय जनरेशन वो क्या है, इनेबल हुआ रहता है या बना हुआ रहता है। अगर आप सोचिए रिप्रोडक्शन ही ना हो तो क्या कोई स्पीसीज लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगी, या फिर विदाउट रिप्रोडक्शन भी तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी जो डाइवर्सिटी हमको दिखाई देती है वो कभी पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आगे देखते हैं। There is a large diversity in a biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। ठीक है, हमारा जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी लार्ज डाइवर्सिटी है। ठीक है, और हमारे इस जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद का ऑन मैकेनिज्म क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होने का खुद का मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। क्लियर। The organism habitat, its natural physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म का इंटरनल फिजियोलॉजी है, उसका हैबिटेट है मतलब वो जहाँ रहता है, ठीक है, आंतरिक बनावट है, ये सब चीज़ें और अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो उनके रिप्रोडक्शन में या उसको रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है, वो कितना रिप्रोड्यूस करेगा इस चीज़ में बिल्कुल क्या करेगा, उसको इफेक्ट डालता है। बेस्ड ऑन, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगी, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन के आधार पे, मतलब कितना ऑर्गेनिज्म उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके आधार पे हम रिप्रोडक्शन को कैटेगरी में या टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, मेनली टू टाइप्स के होंगे रिप्रोडक्शन। अब देखिए फर्स्ट टाइप्स क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किनको बोलेंगे, तो जब ऑफस्प्रिंग क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी बाय सिंगल पेरेंट। ठीक है, मतलब एक ही पेरेंट के द्वारा अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है तो उनको हम क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। अब ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका नहीं होगा, गैमेट का। अब आपको गैमेट पता होगा कि गैमेट होते क्या है। गैमेट का फॉर्मेशन कब होता है, मियोसिस डिवीजन के द्वारा, और मियोसिस डिवीजन, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता नहीं है। ठीक है, गैमेट जैसे आप समझ सकते हैं जिसमें क्या है, मियोसिस से होता क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, ये सब पता है। जैसे ह्यूमंस में गैमेट क्या क्या होते हैं, आप कीजिए स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, जिसमें सिंगल पेरेंट होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे, जब वहाँ पे पेरेंट कितने होंगे, दो, और दोनों पेरेंट कैसे होंगे, अपोजिट सेक्स होंगे, मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, हालांकि हर्माफ्रोडाइट के केस में क्या होता है कि उनमें एक ही कोई पेरेंट होगा और उसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे भी न्यू मतलब गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे नया इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, बट यहाँ पे टू पेरेंट होने चाहिए, मोस्ट ऑफ द केस में दो पेरेंट होने चाहिए, और उनमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। और मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होंगे, आपस में जुड़ेंगे, उससे क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के फॉर्मेशन बाद एक नया इंडिविजुअल वहाँ पे बन जाता है। अब देखिए इस चीज़ को समझिए आप, होता क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, म्योसिस होता है, और म्योसिस से क्या, म्योसिस के थ्रू होता क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल में मेल गैमेट और फीमेल में फीमेल गैमेट। और जब ये गैमेट फ्यूज होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट से फिर नया इंडिविजुअल बन जाता है। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन का रिजल्ट क्या होता है, स्पोर होता है। जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्योसिस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था, ए सेक्सुअल में क्या होता है, माइटोसिस के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये गैमेट से बिल्कुल अलग होता है, और यही जर्मिनेट होता है और आगे एक नया इंडिविजुअल बना देता है। ठीक है, अब देखते हैं 1.1 ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, देखिए अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है,
कि ना तो ओनली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के, बल्कि क्या होते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी भी होते हैं। मतलब आप समझिए, देखिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया ऑफस्प्रिंग वहाँ पे बन रहा है वो क्या होगा, अपने पेरेंट के पूरी क्या होगा, कॉपी होता है, ठीक है, उसके आइडेंटिकल होता है, ठीक है। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये क्लोन वर्ड है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, क्लोन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली मतलब वो बाहर से कैसे दिखता है, एंड जेनेटिकली, ठीक है, मतलब उसके जेनेटिक लेवल पे, जीन्स के लेवल पे वो क्या होते हैं, सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं। किससे सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, अपने पेरेंट से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, क्लोन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे टेक्निकली फिर भी ऑफस्प्रिंग वर्ड लिखा है, बट आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। क्लोन वर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, और जब आएगा तो इसको मैं अच्छे से क्या करूँगा, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी हम आगे देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉमन कॉमन जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें कॉमन है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। एंड इन प्लांट एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे प्लांट और सिंपल जो मतलब ऐसे प्लांट और एनिमल्स जिनमें ऑर्गेनाइजेशन उनका काफ़ी सिंपल होता है उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद कीजिए, आपको याद आएगा प्रोटिस्टा, ठीक है। मोनेरा में मेनली क्या आते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, और इनमें सिंगल सेल मेनली यूकैरियोटिक्स आते हैं, ठीक है। और भी याद कीजिए, इसके अलावा आपको प्लांट, ठीक है, और क्या एनिमल, फंगी वगैरह और भी आएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उनमें से प्रोटिस्टा एंड मोनेरांस द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इनमें होता क्या है कि ये सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन के टाइम में क्या करते हैं, जिनका एक सेल जो होता है वो दो अलग सेल, मतलब एक जो सेल है, जैसे जैसे एक जो सेल है ये सिंगल सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है। इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन के टाइम में ये दो सेल में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। फिर ये सेल जो होगा अगले सेल में क्या होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं। मतलब इनमें सेल का जो डिवीज़न होना ही इनमें क्या होता है, एज अ रिप्रोडक्शन होता है। मन में मतलब इनमें रिप्रोडक्शन ही सेल डिवीज़न है, ठीक है। रिप्रोड्यूस होते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, वही इनका क्या है, सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इट सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको बता दिया कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन ही होता है, ठीक है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, ठीक है, वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाल्फ एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। देखिए अब क्या है, बाइनरी फिजन, बाई का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बाई का मतलब बाई ट्राई टेट्रा ऐसा पढ़ें। बाई मतलब होता है टू, ठीक है। बाइनरी फिशन मतलब ये होता है कि दो पार्ट में क्या होना, डिवाइड होना, ठीक है। अब हम समझते हैं बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल क्या है इसका, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये आपको याद रखना है कि कौन किसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कि फिगर 1.2 में क्या दिया है, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है।